प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इससे पहले वाले लेसन में आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े थे। आज इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए और किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले अगर क्या रहेगा तो क्या के लिए या तो आप हैज लिखेंगे या तो है। जब यहाँ सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट एक वचन रहेगा सिंगुलर नंबर तो आप हैज लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन रहेगा तो हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच से यानी क्या, कब, क्यों, कैसे ये सब बीच में आए तो उसको WH वर्ड बोलते हैं। उसको सबसे पहले लिखेंगे। और WH वर्ड के साथ साथ ये है भी यहीं पे रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें नाट भी आ सकता है तो निगेटिव रहेगा तो वर्ब के पहले ही नाट आएगा। अगर रहेगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या वह पाठ याद कर चुका है? तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पाठ। पाठ को यहाँ से हटाना है। वह के लिए ही। अब ही एक वचन है बहुवचन सिंगुलर है तो जब एक वचन हो तो क्या के लिए हैज। क्या के लिए हैज तो हैज ही। अब याद करना, लर्न मीन्स याद करना। लर्न मीन्स याद करना। इसी में टी जोड़ दीजिए या फिर ईडी। तो हैज ही लर्न्ड, अब पाठ है तो द लेसन। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या लड़के स्कूल नहीं गए हैं? अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बस स्कूल को यहाँ से हटाना है, सबसे लास्ट में लिखना है। यहाँ लड़के हैं तो द बॉयज क्या होगा? द बॉयज। ठीक। अब क्या के लिए ये जानते हैं प्लूरल है यानी बहुवचन है। एक लड़का नहीं, लड़के एक से अधिक है ना। तो अब क्या के लिए जब बहुवचन हो तो क्या के लिए अब हैव लगा लीजिए। यहाँ देखिए क्या के लिए हैज और हैव दोनों लगता है। अब ये बहुवचन है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? हैव। तो हैव द बॉयज। अब यहाँ स्कूल को तो यहाँ लिखना नहीं है। नहीं के लिए नॉट लिखो। गो मीन्स जाना तो इसका थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। बात समझ में आया? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाया है? अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी। घंटी को सबसे लास्ट में लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु और यही है WH क्यों, है ना। तो सबसे पहले इसी को लिखना है। क्यों के लिए व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। अब चपरासी क्या है? द प्यून ना। प्यून मीन्स चपरासी होता है। अब इनके अनुसार आपको WH और ये सब्जेक्ट है ना, WH और सब्जेक्ट के बीच में या तो हैज या तो हैव लिखना है। तो बताओ ये एक वचन है बहुवचन? सिंगुलर है ना तो हैज लिखो। व्हाई हैज द प्यून। उसके बाद घंटी तो लिखना नहीं है, ये लिखा गया है। नहीं के लिए नॉट लिखो। बजाना, रिंग मीन्स बजाना होता है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म रंग। ठीक। अब घंटी को लास्ट में दी बेल। तो व्हाई हैज द प्यून नॉट रंग द बेल। तुम यह प्रश्न कैसे हल किए हो? ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। यह प्रश्न। हाँ, इसको सबसे लास्ट में करना है। अब कैसे, यही प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले इसी को लिखो। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे, हाउ। अब यहाँ यू है, ठीक ना, यू। अब ये WH और सब्जेक्ट के बीच में या तो हैज या तो है। तो ये क्या है? बहुवचन है ना। तो इस बार जब ये बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पे हैव लिखो। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ हैव यू, ये तो यहाँ लिखना नहीं है, ये लिखा गया है। हल करना, सॉल्व मीन्स हल करना होता है तो इसी में डी जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म बन जाए। व्हाई हैव यू सॉल्व्ड। अब यह प्रश्न है तो ये ऑब्जेक्ट है। दिस क्वेश्चन लास्ट में कर दीजिए। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दरवाजा किसने खोला है? ठीक ना। अब ये जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दरवाजा। अब इसको सबसे लास्ट में लिखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखा जाता है? सबसे लास्ट में। किसने के लिए सबसे पहले इसी को लिखो। क्या लिखेंगे? हु मीन्स कौन या किसने। अब हु के साथ क्या लगाएंगे? हैज।
याद रखिए इस वाक्य में यही प्रश्नवाचक शब्द है, यानी यही WH भी है और यही सब्जेक्ट भी है ना। हु हैज, ओपन मीन्स खोलना ना, तो ईडी जोड़ दीजिए। हु हैज ओपन्ड द डोर, बात समझ में आया।